हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सादिया एंड यू आर वाचिंग द हिमालयन गर्ल यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को। एंड सब्सक्राइबर बटन के साथ जो एक बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ नई नई वो आपको ईजिली जो वो दिख जाए। तो गाइज़, बात करते हैं आज की जो मैं होम रेमेडी बताने जा रही हूँ ये किस बारे में है। ये है तुलसी के बारे में। लाइक वी आर इंडियंस, तो हम सबको पता ही होता है कि तुलसी जो है हमारी सेहत के लिए, हमारे पूजा घर के लिए या हमारी बहुत सारी जो डेली रूटीन है उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं हेल्थ के बारे में बात करूँ तो तुलसी के जो सीड होते हैं या तुलसी के जो पत्तियाँ हैं उसको अगर नॉर्मली आप गर्म पानी में भी बॉईल करके पिएंगी और अगर चाय में भी डाल के पिएंगी तो उसका बहुत ही अच्छा जो है रिज़ल्ट आपके शरीर में, आपकी बॉडी में उसको देखने को मिल जाएगा आपको। एंड देन अगर मैं इसके तेल की बात करूं, तुलसी के ऑयल की बात करूं, तो गाइस तुलसी का जो ऑयल है वो ना कि सिर्फ भारत में कंज्यूम किया जाता है। एक स्टडी के अनुसार ये भी पाया गया कि तुलसी का जो उपयोग है, तुलसी के जो तेल का उपयोग है वो मिडल एशिया, यूरोप जैसी कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करती हैं, क्योंकि इससे तुलसी का जो ऑयल है ये हमारे एक तो ब्लड प्रेशर को वो लो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारे पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जाता है या फीवर हो जाता है, तो उसमें भी तुलसी का जो ऑयल है वो कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको कंज्यूम करने से वो सब चीज़ों से निजात मिलती है। एंड जैसे हमारे फेस में कई बार पिगमेंटेशन हो जाती है, फोड़े फुंसियाँ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए भी जो तुलसी का जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा कुछ हद तक हमारे इस सब चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन अगर मैं हेयर केयर से रिलेटेड बात करूँ तो तुलसी का जो ऑयल है जो हमारे हेयर में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं स्कैल्प में, या हेयर बहुत ज़्यादा रूखे ड्राई इस तरह के हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है, तो जो तुलसी का ऑयल होता है उसकी ड्रॉप्स जो होती हैं वो नॉर्मल ऑयल में मिक्स करके लगाने से इन सब चीज़ों से भी बहुत हद तक जो वो छुटकारा मिल जाता है। तो जो मैं अभी बात कर रही थी ये था मार्केट से परचेज़ किया हुआ ऑयल। इसको आप घर में भी इजीली बना सकते हैं, यह बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। वो मैंने अगली क्लिप में बता दिया है आपको कि किस तरह से बनाना है। देती हूँ कि जो मैंने ऑयल बनाया है ये मतलब आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं। कमेंट में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो जी हाँ, आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं। एंड अगर आप मेल हैं, फीमेल है या कुछ भी एज ग्रुप है आपका, एक आप टीनेजर्स हैं, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्मफुल केमिकल इसमें मैंने नहीं डाला है। मेरे जो भी DIYs होते हैं वो सारे नॉर्मल लाइक आपके घर के किचन के इंग्रेडिएंट्स से ही बने हुए होते हैं, जो कि आपको ईजिली अप्लाई करने में आसानी रहती है। तो इसलिए मैं सबको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के DIYs जो है वो अपने बनाती हूँ। देन जो इसका जो वर्क होगा वो क्या करेगा कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा रूसी, डैंड्रफ या छोटे बच्चे होते हैं उनके सर में जुएँ हो जाती हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत कामगार की चीज़ होगी। अगर मैं तुलसी के बेनिफिट गिनाने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा मेरी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी, अदरवाइज़ आप भी बोर हो जाएंगे। तो एक बार आप उसको देख लीजिए क्लिप को कि कैसे बनाया है और किस तरह से रखना है, कितनी देर तक उसको रखना है। सो डू नॉट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, अभी हम यहाँ से जो है अभी मेरे घर में ये आप देख सकते हैं तुलसी लगी हुई है, तो मैं अपने घर वाली तुलसी ही जो है वो भी इस्तेमाल करूँगी जो मैं ऑयल बनाने जा रही हूँ तुलसी का। तो यहाँ पे डजेंट मैटर कि लीफ जो आपका ग्रीन है या फिर येलो हो चुका है, आप येलो लीफ भी ले सकती हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होते हैं इस ऑयल को बनाने के लिए। और ये अगर इस तरह का आपके पास ये सीड हों तो बहुत ही अच्छी बात है, ये भी आप ले सकते हैं। आपको इस तरह से कलेक्ट कर लेने हैं कुछ लीफ जो हैं ये तुलसी के। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस तुलसी को अच्छी तरह से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। सैंपल के लिए जो तुलसी ली है सैंपल ऑयल बनाने के लिए इतनी सी। अगर आप कंटेन करना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयल बनाना है तो आप ज़्यादा तुलसी के लीफ जो हैं वो ले सकते हैं। अगर और साथ में गाइस जो मुझे चाहिए होगा यहाँ पे दैट इज़ हल्दी, क्योंकि हल्दी जो है हमारे जो बालों से या स्कैल्प में जो फंगल होगी, इन्फेक्शन होगा, उसको बहुत ही हद तक दूर करेगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालूँगी। मैं अपने हर ऑयल में जो वो हल्दी का यूज़ करती ही हूँ हमेशा, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है एंड हल्दी एक प्रिजर्वेटिव का भी काम कर देती है। तो चलिए बनाते हैं अपना। तो गाइस, अभी मैंने क्या किया है कि इस तुलसी को हल्का हल्का सा क्रश कर लिया है। जो इसके पत्तियाँ थी इसको मैंने क्रश किया। आप चाहे तो मिक्सी में कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल इसको हाथ से ही लाइक डंडा कुंडी जो होती है ना, उसी से मैंने इसको जो है वो क्रश किया है। बस ज़्यादा महीन भी नहीं करनी है आपको और ज़्यादा लाइक मोटी भी नहीं रखनी है। इस तरह से एक मीडियम सा इसका टेक्सचर होना चाहिए।
सो गाइज़ यहाँ पे हमें एक सिर्फ पैन लेना है, उसको गर्म करना है लाइक, एंड देन उस पर जो अपना कोकोनट ऑयल या सरसों का ऑयल या फिर तिल का तेल, कुछ भी आप बेस ऑयल जो हो वो डाल सकती हैं। तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। देन मैंने यहाँ पे हल्दी जो थी हमारी वो डाल दी है, टर्मरिक। अभी इसमें मैं डालूंगी जो मेरा ये क्रश की हुई तुलसी के लीफ थे, ये डाल देने हैं मुझे इसमें। देन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ी देर के लिए पकाना काइंड ऑफ है इसमें, लाइक गैस के ऊपर अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को इस तरह से पक जाएगा। देन लुक एट द कंसिस्टेंसी गाइस, कलर कितना ही प्यारा, इसने कितना ब्यूटीफुल कलर जो है ये आ चुका है। थोड़ी देर जो इसको गर्म किया है हमने, उसके बाद जब ये ऑयल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसको आपने छन्नी के साथ छान लेना है। छान करके आप देख लेंगी इस तरह का ये जो हमारा टेक्सचर होगा, येलोइश ग्रीनिश। कैमरे में ये येलो आ रहा है बट एक्चुअल में ये ग्रीन सा बनेगा। तो इस तरह से ये बन गया। जो ये नीचे देख रहे हैं ये हल्की सी हल्दी है जो हमें दिखाई दे रही है। तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस ऑयल को लगाना है, कितनी देर तक रखना है और लाइक क्या इसका रिज़ल्ट जो मिलेगा वो आप खुद देख सकते हैं। वैसे तो मैंने ये वीडियो शूट करने से पहले वो ऑयल लगाया था, तो अभी तो लाइक देख सकते हैं आप मेरे हेयर जो है किस तरह से आपको दिख रहे होंगे। तो थोड़ी स्मूथ टच इसने दे दिया क्योंकि कोकोनट ऑयल वैसे ही हमारे हेयर्स को स्मूथ करता है। तो अभी भी हल्के गीले ही हैं, वैसे तो मेरे हेयर पूरी तरह से ड्राई नहीं हुए हैं। रिज़ल्ट जो है इसका बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट वाला मिलेगा, बट आपको डेली यूज़ करना होगा। जिनके बालों में भी लाइक डैंड्रफ, अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रूखे हो चुके हैं, स्कैल्प ईची हो गई हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो अपना सकती हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकती हैं। सो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। अगर कुछ भी क्वेरीज है लाइक रिलेटेड टू हेल्थ, हेयर केयर या स्किन प्रॉब्लम, तो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ द हिमालयन गर्ल। तो आप मुझे वहाँ पे अपने सजेशन दे सकते हैं या आप मुझसे वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।